जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में कुछ भी निकल के आ सकता है, हमें भी नहीं पता होता कि जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं क्या वही टॉपिक निकलेगा, कुछ और भी निकलेगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से किसी शादी में मिले हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि इनको मिलते ही आपने इनके साथ शादी के सपने देखने शुरू कर दिए, या फिर इन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने का कुछ वादा किया हो कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। कुछ लोग ऐसे मिले हैं। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग सॉरी एक दूसरे से कनेक्ट हो, लेकिन हो सकता है उस टाइम आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। इन्होंने उस टाइम ऐसे सोचा है कि आपके साथ फ्यूचर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बहुत मस्ती के साथ आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और हो सकता है आपने इनकी बात सुनी, हो सकता है एक दूसरे को आप उस टाइम परफेक्ट लगे थे कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। होता है ना एक नज़र वाला प्यार, कि एक नज़र में किसी से प्यार हो जाना। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो कुछ दिख रहा था वो सच नहीं लग रहा था, क्योंकि आपके मन में एक डाउट था हमेशा कि एकदम ऐसे किसी से प्यार कैसे हो सकता है, इसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया, या फिर अ, अचानक से ऐसे लगना कि ये इंसान अपनापन है, या फिर किसी के बारे में इस तरह से थिंकिंग आना कि ये मेरा है या मेरी है। ठीक है, और आपने इनसे मिलकर कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे होता है ना कि किसी को देखकर
जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते, सदियों से पहचानते हैं। अनजानापन नहीं लगना, ठीक है? अनजानापन नहीं लगना। जब एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे, तो फिर इनका क्या हुआ कि हो सकता है धीरे-धीरे करके आपको इनका सच पता लगने लगा कि इनको हमेशा क्या है कि कंपेयर करने की आदत हो सकती है। देखो शुरू-शुरू में क्या होता है कि रिश्ता कितना भी बुरा हो, अच्छा चलता है। इंसान के अंदर कितनी भी कमियाँ होती हैं ना, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, वो कमियाँ भी नज़र नहीं आती हैं। ठीक है? और ये पर्सन थोड़े लालची भी हो सकते हैं। इन्होंने देखा हो कि आप बहुत अच्छे घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं। इनको लगा कि आप दोनों का रिश्ता अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा चलेगा फ्यूचर में, इनका भी नाम हो जाएगा, ठीक है? और ये अपने आप से कम दूसरों से खुश ज़्यादा होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी लाइफ में पार्टनर मिल जाता है, वो आप उसे खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा सामने वाला थोड़ा प्यार से बोल दे तो इंसान खुश हो जाएगा। तो ये पर्सन में कुछ ऐसे ही है कि शुरू में तो आपको ऐसा लगा था कि इनसे अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा और एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हो सकता है कुछ दिन आपका रिश्ता इनके साथ बहुत अच्छा, बहुत बेटर चला हो। 2 से 4 साल अच्छा चला हो या फिर 4 महीने बहुत अच्छा चला हो, ठीक है? फिर कन्फ्यूज़न आ गया इनके मन में, ठीक है? जब हद से ज़्यादा प्यार आगे बढ़ गया, फिर डिसीज़न लेने में इनको कठिनाई होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि हो सकता है आप एक दूसरे के कहीं पास में हो, कहीं करीब हो, एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, एक मोहल्ले से हो सकते हैं, एक शहर से हो सकते हैं। तो जिस वजह से इनको कन्फ्यूज़न ये होने लगी कि ये आपको कैसे अ, कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको कैसे मना सकते हैं, अपने घर वालों को कैसे ये कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है? इनको ये टेंशन सताने लगी। अब ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़ कि इधर आपसे वादा कर दिया है और प्यार में पड़ गए हैं। अब शादी की बात आई तो घर वालों से नहीं कह सकते क्योंकि सामने की बात है, लोग जानते पहचानते, कैसे मानेंगे, कैसे बताएँगे। तो ये काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ रहे। प्यार में आगे बढ़ जाना, कमिटमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? लेकिन ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाए। प्यार आपसे करने लगे, आपको चाहने लगे, हो सकता है एक-दूसरे से बातें, मुलाकातें काफ़ी की हैं, एक-दूसरे के लिए गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं, ठीक है? आपने इनको दिया या फिर इन्होंने आपको दिया हो। और हो सकता है आप कॉलेज भी साथ-साथ जाते हो, ऐसा भी रहा है। कुछ लोगों का मैटर ऐसा भी रहा है कि अगर ये आपके आस-पास कहीं हो सकता है कुछ लोग साथ-साथ में पढ़े भी हों, ठीक है? और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, कुछ लोगों की। और अगर कमिटमेंट की बात करें तो ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए क्योंकि इन्हें डर है घर वालों का कि घर वाले नहीं मानेंगे और बात इधर-उधर फैल जाएगी, बेवजह बदनामी होगी तो ये बदनामी करना नहीं चाहते। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर मन ही मन घुटते हैं, मन ही मन अ, जलते रहते हैं, आपको कुछ बता नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट देना नहीं चाहते, देना तो चाहते हैं लेकिन वही है ना कि बदनामी के डर से ये कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर झुलसना, अंदर ही अंदर मरते रहना, अंदर ही अंदर दर्द में जीना, लेकिन आपको नहीं दिखा पा रहे क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि झूठे हो जाएँगे। आप इनको ताने मारोगे क्योंकि ये पर्सन हो सकता है घर वालों की वजह से कहीं न कहीं आपको इन्होंने छोड़ दिया हो या फिर आपसे ब्रेकअप किया हो या फिर अभी इन्होंने डिस्टेंस बना लिया है। क्योंकि ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इन पे उँगली उठाएँ और उँगली तो उठ जाएगी, क्यों उठ जाएगी? क्योंकि पहले शुरू में इन्होंने कहा था कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और शादी कर लेंगे या फिर घर वालों को मना लेंगे, लेकिन ये कहीं ऐसा कर नहीं पाए। अपने वादे पे खरा नहीं उतर पाए, इसीलिए पर्सन आज पेन में जी रहे हैं और हो सकता है ये आपको छोड़कर आगे भी बढ़ गए हों, ठीक है? अब आप लोग सोचेंगे जब प्यार करते हैं तो डर किस बात का? देखो इंसान किसी को देखता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार तक तो बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। जब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात, तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है?
हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ काफ़ी एंजॉय किया हो, मस्ती की हो, घूमी फिरी हो, खाया पिया है, ठीक है। और हो सकता है आपका बर्थडे विश किया हो इन्होंने, कहीं कोई पार्टी शार्टी की हो आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने अपनी तरफ से आपकी बर्थडे पार्टी दी हो, इन्होंने सेलिब्रेशन किया हो आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के आगे कहीं बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं किसी से शादी कर ली, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे आ गए हों कि अभी हाल फिलहाल में ये अपने दोस्तों के साथ मस्त हैं, खुश हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये तो मेरे बिना बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन अंदर से कौन झाँक कर देखता है कि अंदर क्या है। बाहर से तो सब ठीक ठाक लगता है, कोई इंसान कितना प्यार में हो आप क्या उसके फेस से पढ़ सकते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, नहीं ना। तो आपको बाहर से लग रहा है कि ये पर्सन मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। ये खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ वैसे झूठ झूठ के लिए घूमना फिरना, मस्ती करना, एंजॉय करना, लेकिन दिल से तो ये परेशान, उदास है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर दूर जाना चाहते हैं। इन्हें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, अपने घर वालों की इज्जत की बहुत परवाह है। ये इससे कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। अगर बात इज्जत की आएगी तो ये आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ये अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आपसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन को ना समाज में अपनी इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उसके लिए ये कोई सेक्रीफाई नहीं कर सकते। आपको तो कर देंगे लेकिन खिलाफ नहीं जाएंगे किसी के, ठीक है। तो इन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ऐसा। हाँ, अट्रैक्शन ऐसा है कि छोड़ना भी नहीं चाहते। अब आप कहोगे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। एक होता है कि थोड़े दिन के लिए बात बंद कर देना, ठीक है, कि चलो जब तक चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं तब तक बात नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या कभी कभी मन हुआ तो बात कर ली, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। तो ये कंडीशन यहाँ पे चल रही। कभी इनका मन होता है तो बात कर लेना, और अगर नहीं मन हुआ तो ब्लॉक कर देना। यहाँ पे फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी किया हो। अगर इनके घर वालों को पता लग गया है आप दोनों के बारे में, तो हो सकता है इनके घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो कि नहीं चाहता है इनकी बदनामी हो, तो आपकी तरफ से मन हटाने के लिए इन पर कुछ स्पेल या फिर ब्लैक मैजिक किया गया हो। बट कि ये पर्सन की आपकी तरफ हद से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, जो कि छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आपसे दूर है, ठीक है। एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, लेकिन वही है, इनके सपने बहुत बड़े हैं, इनकी डिजायर बहुत बड़ी है, और ये कामयाब होना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक अपना एक मोटिव होगा कि हाँ अब मैं कामयाब हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब तक मैं कामयाब नहीं हूँ तब तक मुझे डर डर के जीना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है आप इनकी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर इन्होंने आपसे कुछ वादा किया है और ये पूरा नहीं कर पाए तो इन्हें रिग्रेट भी है, इन्हें पछतावा भी है कि जो इन्होंने आपसे वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए, और दुख आपको ही नहीं है इनको भी है। ये भी रात रात भर जागते हैं, सोते नहीं हैं, और आपकी याद में रोते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान जाने अनजाने में एटीट्यूड में आकर कुछ लालच हो जाता है, बट धीरे धीरे करके जब प्यार सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है। तो आप ये ना सोचें कि आपके मज़े ले लिए इस पर्सन ने, आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी बिना, नहीं। जो कंडीशन आपकी है वो इनकी भी है। बाहर से चाहे कुछ भी आपको लगता हो कि ये पर्सन मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, ऐसा है नहीं, बढ़ नहीं पाए। दिखावे में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बाहर से किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है।
स्टक है पर्सन बहुत ज़्यादा, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो इन पे ज़बरदस्ती अपना कहते हैं ना कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये पर्सन कहीं न कहीं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, कुछ आइडिया लगा रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ठीक है? लाइफ में कुछ ज़्यादा बेटर नहीं चल रहा है इनकी। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं कि आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, हद से ज़्यादा इन पे बिलीव किया था और बहुत ज़्यादा चाहा था इनको, लेकिन बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दर्द मिला, धोखा मिला, चीट मिला। आपका मानना ऐसा है कि ये पर्सन विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है? इसको बस अपनी ही पड़ी रहती है, अपना मन किया तो बात कर लेगा, अपनी मन किया तो नहीं, ठीक है? और मेरे मन का क्या, मैं तो मर-मर के जी रही हूँ, मैं तो इसके बिना किस हाल में जी, इसको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं, क्या आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र होती है? क्या वो आपके साथ लॉयल रहेंगे या वो आपको हमेशा के लिए अपना बनाएँगे, आपका साथ देंगे? देखते हैं। द वर्ल्ड घूम फिर कर लौट कर आएँगी आपके पास। अट्रैक्शन ऐसा है कि ख़त्म नहीं होगा, दूरियाँ कितनी भी आ जाएँ। हाँ, ये मैरिज भी करना चाहते हैं आपसे। निभाएँगे आपका साथ ये। सारे आंसर आपके मिल चुके हैं। ये घूम फिर कर आपके पास आएँगे, ये आपसे शादी भी करेंगे। अट्रैक्शन ऐसा है कि ख़त्म नहीं हो सकता। प्यार भी आपको हद से ज़्यादा करेंगे और ये बहुत जल्द ही एक्शन लेंगे, ठीक है? क्योंकि बेशक आप दोनों का यहाँ एक-दूसरे के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है। डिवाइन कनेक्शन कह सकते हैं, कुछ कार्मिक रिश्ता भी आप दोनों का इन जुड़ा हुआ है एक-दूसरे के साथ। तो जितने दिन आपको नो कॉन्टैक्ट झेलना है या फिर इनके बिना रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें अलग करते हैं और फिर मिला देती हैं, तो आपको कुछ दिन तो इनको अलग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद जब आप दोनों का कर्म क्लीन हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो कहते हैं ना साइकिल घूमकर वहीं आ जाता है कि समय का चक्र जब घूमता है ना, घूम फिर के इंसान वहीं आ जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पर्सन घूम फिर कर वहीं आ जाएँगे और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आएँगे खुद चलकर, ठीक है? और हो सकता है तब तक आप कहीं न कहीं स्टेबल हो जाओ, आपकी कहीं अच्छी जॉब हो, आप कुछ ऐसा काम करने लग जाओ जो अर्निंग करते हो या फिर सोशल मीडिया पे कोई आपका अकाउंट ऐसा हो, जहाँ पर आप फ़ेमस हो, आपके फॉलोवर अच्छे हैं और आप वहाँ एक्टिव हो, तो हो सकता है तब तक आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाओ। और हो सकता है ये पर्सन फिर आके बोले कि हाँ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तब तक हो सकता है चीज़ें बहुत कुछ बेटर हो चुकी होंगी। रही बात आपकी, तो आप भी चाहते हो इनसे एक स्टेबल रिलेशनशिप हो। ये पर्सन आपको सपोर्ट करें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बन के रहें। कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है। तो आप इनसे चाहते हो कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपके हो जाएँ, तो इनका सपना है कि हाँ, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहते हो। अगर आपकी इनसे बात नहीं होती है, कम होती है, तो अब अच्छे से बात होना शुरू हो जाएगी। ये निभाएँगे रिश्ते को, देखते हैं कितना हद तक निभाएँगे। क्या चमत्कार होगा। तब तक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके होंगे और आपकी अवेकनिंग हो चुकी होगी, आप बहुत साइकिक पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी और हो सकता है आप एक हीलर बन जाओ, एक ऐसे पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और जब तक ये सब होगा ना, तब तक आप बहुत ज़्यादा काबिल हो चुके होगे और खुद को समझ चुके हो, दुनियादारी की अच्छाई को, बुराई को समझ चुके होगे, ठीक है? जब तक ये सब होगा। लेकिन वही है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन ना लेते हुए देखकर ये पर्सन थोड़ा परेशान रहेंगे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, ये समझ नहीं पाएँगे, तो थोड़ा ये परेशान रहेंगे।
ठीक है। और हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी बात सुनते नहीं हो, इनकी बात मानते नहीं हो, बस अपनी मनमानी करने वाले हो और ये चाहे कुछ भी कहें, आप इनकी बात पे ध्यान ही नहीं देते। बट ये पर्सन देखो दिल से कैसे भी हैं, बट हैं तो आपके। हमने कहा ना कुछ कर्मा है, किसी का कुछ डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पे कार्मिक और सोलमेट दोनों कनेक्शन निकल कर आए हैं। जो कर्मा है वो क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद आप दोनों का रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, शादी मैरिज सब कुछ निकल कर आया। ठीक है। हाँ, ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपका सपोर्ट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं पर्सन कि पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, पास्ट की बात को लेकर कहीं खुरेदने ना लग जाओ कि या तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने बड़े बड़े वादे किए वो तो तुमने निभाए नहीं, अपने घर वालों से तुम डरते हो, उनके खिलाफ जा नहीं सकते, तुमको अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी, मेरा प्यार तुम्हें कोई मायने नहीं रखता है। तो कुछ बातें इनको पास्ट की याद आ सकती हैं और उसके बाद ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकते हैं या थोड़े से लो एनर्जी में जा सकते हैं। बट ये पर्सन आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आपका यहाँ पे रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोगों की शादी हो सकती है। और ये पर्सन बेशक गुस्से वाले हों, जिद्दी हों, बट दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल में इनकी कोई खोट नहीं है। हाँ, कभी कभी इंसान होता है नारियल की तरह, बाहर से कड़क होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो इनका नेचर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। बट ये पर्सन आपको छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, भाग कर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इनका नेक्स्ट एक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है ना इनके साथ जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है और एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकती, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आपकी रिलेशनशिप में रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि कभी आना कभी जाना, कभी दूरियां बढ़ जाना, कभी ब्लॉक कर देना, कभी झगड़े हो जाना, कभी फिर एक हो जाना। तो ये रिश्तों में चलता रहता है। तो आप इसकी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ने की सोचें, क्योंकि ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं। अगर ये आपसे कभी रूडली बात करते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि ये वैसे तो समझा नहीं सकते। कभी कभी इंसान गुस्से में भी कुछ बोल जाता है तो उसका बुरा नहीं मानने का, क्योंकि ये आपकी भलाई चाहते हैं। तो आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन होगा। और आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 666 रीयूनियन विथ माई सोलमेट। ठीक है। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।